गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर शैलानाज आज आपको बताना जा रही हूँ कि डेंगू फीवर कैसे होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेंगू फीवर एक फीमेल एनोफिलीज एडीज इजिप्शियाई मॉस्किटो के काटने के कारण होता है। और दोस्तों ये मच्छर साफ पानी में ही पनपते हैं, तो इसके लिए अंडे देते हैं साफ पानी में। तो इसके लिए आपको क्या बचाव करना है और किस तरह से डेंगू फीवर आपके लिए या आपके परिवार के लिए खतरनाक हो सकता है, और आपको क्या उसके लिए घरेलू उपाय करने हैं या कब आपको डॉक्टर से मिलना है दोस्तों, और इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए और किस तरह से आप इसका बचाव कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो मुझसे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डेंगू फीवर है वो एक वायरल फीवर होता है। ये एक मच्छर जो कि आपका फीमेल एडीज इजिप्शियाई मॉस्किटो के काटने के कारण होता है। और ये मच्छर दोस्तों साफ पानी में पनपता है, पैदा होता है, अंडे देते हैं। और ये मच्छर, ये जो इसके मच्छर है वो ज्यादातर दिन में काटते हैं, शाम के समय में या अर्ली मॉर्निंग में। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एहतियात करना चाहिए। अगर आपके आसपास कहीं इकट्ठा पानी है तो उसको इकट्ठे नहीं होने देना है। पानी आपको रेगुलरली चेंज करते रहना है, क्योंकि ये मानसून के समय में यानी कि जब बारिश का मौसम आता है उस वक्त से लेकर अक्टूबर नवंबर तक में ये मच्छर पैदा रहते हैं और ये किसी को भी काट सकते हैं। अगर ये किसी एक मरीज को काट करके डेंगू हो गया है और इस मच्छर ने दोबारा उसी मरीज को काटा और फिर किसी दूसरे परिवार को काट लिया, तो ये इस तरह से एक से दूसरे को फैलता है। ये आपके छूने से या छूत की बीमारी जिसे कि हम कंटेजियस कहते हैं वो नहीं होती है, कम्युनिकेबल डिजीजेस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में कोई डेंगू का मरीज है और उसको इस मच्छर ने अगेन दोबारा काटा और काटने के बाद उसने आपके किसी दूसरे घर के मेंबर को या सदस्य को काट लिया वही मच्छर, तब ये एक से दूसरे में फैलता है दोस्तों। तो इसके बचाव के लिए जो आपको करना चाहिए वो ये कि आपको पानी नहीं इकट्ठे होने देना है, आपको पानी रेगुलरली बदलते रहना है। और साथ ही साथ अगर बच्चे हैं घर में या आप खुद भी हो तो फुल स्लीव के कपड़े और फुल पैंट पहनिए, निक्कर वगैरह नहीं पहनना, शॉर्ट्स वगैरह नहीं पहनना। और साथ में अगर आप शाम के समय आप खिड़की दरवाजे वगैरह सब बंद कर दीजिए। और साथ ही साथ आप मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम वगैरह या ओडोमॉस आते हैं या जेल आते हैं या आजकल पैचेस वगैरह भी आते हैं जो कपड़े पे चिपका दीजिए, नहीं तो फिर उसके लिक्विड वगैरह भी आते हैं जो आप बच्चे के पैंट वगैरह में नोट बांध दो। और उसके बाद आप अपने बच्चे को घर से बाहर निकालो, या आप घर में भी अगर सावधानी रखना चाहते हो तो ओडोमॉस वगैरह पूरे ओपन एरियाज में आप अच्छे से लगा सकते हो, फेस वगैरह पे नहीं अप्लाई करना है। और जहां भी आपको मच्छर दिखे आप फौरन मच्छर को मार डालो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बचाव। अब इसमें दोस्तों जो सिम्टम है, लक्षण है, वो क्या होते हैं। सबसे पहला तो सबको पता है कि बुखार आता है, तेज बुखार 100-102 के ऊपर बुखार होता है। दूसरी चीज है वो ये कि बदन, हाथ में, सिर में, आंख के पीछे के हिस्से में, सर के पीछे के हिस्से में बहुत सीवियर पेन होता है, पेट दर्द होता है, उल्टी भी होती है कई लोगों को, कमजोरी बहुत सीवियर होती है। और जो सबसे सीवियरिटी होती है इसमें वो ये कि जोड़, हाथ वगैरह में जॉइंट्स पेन बहुत सीवियर होता है, मसल पेन बहुत सीवियर होता है। और साथ ही साथ कई मरीजों को इसमें छोटे छोटे से लाल लाल चकत्ते दाने भी दिखाई देते हैं। और दोस्तों ये जो लक्षण है बुखार के अलावा जो मैं बता रही हूँ आपको कि सीवियरिटी जिसे कहते हैं कि दाने वगैरह का दिखाई देना या जोड़ हाथ में दर्द होना, ये हो सकता है आपको तीसरे-पांचवें दिन होना शुरू हो। तो दोस्तों पहले दिन ही सब चीजें नहीं पता चल जाती, ओनली फीवर पता चलता है आपको, बाकी चीजें आपको पता चलती है तीसरे-चौथे दिन। और इसमें जो सबसे डेंजर साइन है वो ये कि इसमें प्लेटलेट गिरना शुरू हो जाती है। और प्लेटलेट अगर फॉल होती है तो प्लेटलेट का काम होता है दोस्तों को वो हमारे ब्लड को मेंटेन रखता है, थिक नहीं होने देता, पतला नहीं होने देता। अगर प्लेटलेट डाउन हो गई तो दोस्तों ब्लीडिंग होने के चांसेस है, नाक से, मुंह से, थूक में, बलगम में, उल्टी में, लैट्रिन के रास्ते से, या फीमेल्स में पीरियड्स के समय भी ब्लीडिंग ज्यादा होने के चांसेस है। तो ये डेंजर साइन होता है, इस वक्त आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए और इसके लिए आपको एडमिट भी होना पड़ेगा दोस्तों। अब इसमें आपको पता होना चाहिए क्या जांचें कराते हैं। तो जो जांचें होती है दोस्तों वो फर्स्ट डे
फीवर में नहीं पता चलती है, क्योंकि उस दिन रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ जाती है। तो हमेशा आपको जांचें तीसरे दिन या चौथे पांचवें दिन में कराना चाहिए, और इसमें आपको सीबीसी कराना चाहिए ताकि आपको आपका हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट काउंट्स और इन्फेक्शन इसिनोफिलिक काउंट्स वगैरह पता रहे। साथ ही साथ आपको NS1 एंटीजन कराना चाहिए, उसमें आपको पता था कई बार दोस्तों NS1 एंटीजन नेगेटिव भी आता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको डेंगू नहीं है। इसके लिए आप एंटीबॉडी IgG IgM कराओ। IgG में दोस्तों हमें पास्ट का इन्फेक्शन बताता है कि इसका मतलब पहले कभी आपको डेंगू हो चुका है, लेकिन जो IgM एंटीबॉडी टेस्ट होता है दोस्तों वो प्रेजेंट का आपका इन्फेक्शन बताता है विद इन 5 to 7 डेज का। तो ये दोनों टेस्ट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप घर में रह करके क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको प्रॉपर रेस्ट करना है, ज्यादा घूमना फिरना नहीं है, बाहर नहीं जाना। ऑफिस वर्क भी आप घर पे ज्यादा नहीं कर सकते हो, प्रॉपर रेस्ट लेना है। पानी ज्यादा से ज्यादा पीते रहना है। इसमें आपको नींबू पानी, नारियल पानी, जूस, दाल का पानी, लिक्विड इंटेक का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि दोस्तों जब भी फीवर आता है तो हमारा खाना पीना कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रेटेड नहीं रहते हैं हम, होठ वगैरह सूखने लगते हैं, प्यास बहुत ज्यादा लगती है और पेशाब भी कम आने शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इसकी कंडीशन को खराब ज्यादा नहीं हो उसके लिए आपको हाइड्रेटेड रहना है, खूब सारा पानी पीते रहिए। और इसकी कोई कंफर्म 100% वाली ना कोई वैक्सीन है और ना ही कोई मेडिसिन है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ टैबलेट पैरासिटामोल है, जो कि आप बुखार के लिए भी, बदन हाथ दर्द के लिए भी लेना है। इसके अलावा कोई और अगर आप पेन किलर लेते हो, एनाल्जेसिक वगैरह लेते हो, तो दोस्तों वो आपके प्लेटलेट्स पे असर करती है और साथ ही साथ आपके लीवर पे भी असर करती है। तो सिवाय पैरासिटामोल के आप कुछ नहीं ले सकते हो। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर पैरासिटामोल से फीवर डाउन नहीं हो रहा है तो आप नॉर्मल वाटर की स्पॉन्जिंग करो, बट इसके अलावा कोई दूसरी आप टैबलेट नहीं लोगे। और इसके अलावा दोस्तों जो आप कर सकते हो वो ये कि अगर फीवर डाउन नहीं हो तो आप डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर आपको पैरासिटामोल 100 ml के इंजेक्शन आते हैं, वो लगा के आपका फीवर कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको IV फ्लूइड्स देंगे ताकि आप हाइड्रेटेड रहो और आपकी कंडीशन खराब नहीं हो। और इसके अलावा दोस्तों आपको कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो सबसे पहली बात, अगर आपको फीवर नहीं उतर रहा है तब आप अपने डॉक्टर से मिलिए। और साथ ही साथ अगर आपको लूज मोशन या पेन, एब्डोमेन बहुत सीवियर होने लग गया और साथ ही साथ 3 से 4 बार पर डे आपको उल्टी हो जा रही है मेडिसिन लेने के बाद भी, तो आप वेट मत करिए, टाइम वेस्ट मत करिए और फौरन डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर आपको सारे इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, आपका अच्छे से चेकअप करेंगे और आपको हो सकता हो एडमिट होने की भी राय दे, एडवाइस करे। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से जरूर मिलना है, क्योंकि अगर आप लापरवाही करोगे तो दोस्तों जो इसकी सबसे बैड साइड इफेक्ट देखते हैं वो है आपका डेंगू हिमोरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम। क्योंकि इसमें दोस्तों शॉक सिंड्रोम में पेशेंट का बीपी लो होने लगता है, बहुत ज्यादा प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा फॉल होने लगती है और पेशेंट शॉक में जाने लगता है। उसकी जो नर्व्स है यानी नसें वो डैमेज होने लगती है, वो फटने लगती है, उसमें ब्लीडिंग आने के चांसेस है, पेशेंट के ब्रेन हेमरेज होने के भी बहुत सीवियर चांसेस होते हैं, कहीं से भी इंटरनल ब्लीडिंग भी होने के बहुत सीवियर चांसेस होते हैं, तो इसमें डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों आप बिना टाइम वेस्ट किए डॉक्टर से मिलिए, उससे पहले की कंडीशन खराब हो जाए आपकी। तो 4 to 5 डेज 7 डेज तो आप ट्रीटमेंट अपने घर पर रह करके करो, रेस्ट करो और मेडिसिन वगैरह लेते रहो। लेकिन अगर कंडीशन खराब होने लगे, दाने ज्यादा दिखाई दे और पेन सीवियर होने लगे, पेट का दर्द नहीं रुक रहा है, वॉमिटिंग नहीं रुक रही है, तो दोस्तों वेट मत करिए, फौरन डॉक्टर से मिलिए उससे पहले कि आपकी प्लेटलेट्स ज्यादा फॉल हो और ब्लीडिंग कहीं से भी आना शुरू हो जाए। तो दोस्तों इसमें जो आपको खाने के लिए कहा जाता है वो सबसे ज्यादा है कि नारियल पानी लीजिए, नींबू पानी लीजिए, बकरी का दूध लीजिए, पपीते का जूस वगैरह लीजिए और साथ ही साथ कीवी लीजिए, क्योंकि इन सभी चीजों में बहुत हाई फाइबर्स होते हैं और ये प्लेटलेट्स को इंक्रीज करते हैं। हालांकि दोस्तों ऐसा साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, लेकिन फिर भी प्लेटलेट्स आपके 5 to 7 डेज के बाद यानी कि 7 डेज के बाद अपने आप इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप अच्छे से हाइड्रेटेड रहते हो, आप मिल्क अच्छे से लेते हो और साथ ही साथ आप पपीते का जूस वगैरह लेते हो, जिससे कि आपको एनर्जी मिलती है। आप अच्छे से डाइट का ध्यान रखिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि डेंगू कभी कभी कितना खतरनाक हो सकता है। और इस बार तो दोस्तों यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा, बिहार वगैरह में और दिल्ली में भी बहुत सारी मौतें हुई हैं। तो दोस्तों प्लीज आप अपना ख्याल रखिए। आपका कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।